सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम सभी को। इस सिद्धि को लेकर जो मैं अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की शरण में बैठकर इन 23-24 सालों से जो भी मैं कर रहा हूँ, उनकी प्रेरणा से जन कल्याण हेतु, और सबसे बड़ा हमारा ये है कि आप अपने आप को जाने पहचाने, परमात्मा को समझें और अपनी आत्म शक्ति को मजबूत करके जिएं और हर बात को समझें और अपने विवेक से काम लें। ये मैं हर बार बताता हूँ। तो बहुत सारे हमारे पर्व आते हैं, उनमें पता नहीं कैसे कैसे लोग करते हैं, जबकि हमारे सभी सनातनी पर्व बहुत ही आस्था का विषय है, समर्पण का विषय है, श्रद्धा का विषय है। और बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे भी काम होते हैं जो हमारे अंदर भय बिठा के रखते हैं। भय कहाँ से आया? ये कहते हैं अब ये चल गया, वो चल गया, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। और परमात्मा ने सभी दिन आपको एक जैसे दिए हैं, सभी दिनों पर उसकी एक जैसी कृपा है। कुछ लोगों ने बना दिया होगा ऐसा, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अभी 7 तारीख जो आएगी, रविवार का दिन पड़ रहा है, पूर्णिमा है, और अभी श्राद्ध शुरू होंगे। हमारे यहाँ हरियाणा में लोकल भाषा में इन्हें कनागत भी बोलते हैं, श्राद्ध। जो हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के सदस्य जिस तिथि को देह त्याग कर गए, शरीर छोड़ गए, अपने कर्मानुसार कोई मुक्त हुआ, दोबारा शरीर धारण किया, कोई अपने कर्मानुसार कैसे कर्म किए भटक रहा है, जिसको कह रहे हैं, लोग कहते हैं एक आम भाषा में कि नरक भोग रहा है। कोई बिरला साधक संत फकीर अपने संचित कर्मों का निपटारा कर परमात्मा की शरण में लीन हो, उसकी कृपा का पात्र बनते हुए मोक्ष भी प्राप्त हो गया हो, ऐसा पर बहुत कम है कि मोक्ष मिले। क्योंकि इंसान सत्य के पथ पर नहीं चल रहा। परमात्मा को कैसे माने, क्या ना माने, सब इच्छाओं में डूबे हुए लोग हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मंदिरों में जाएंगे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही तांत्रिकों के पास जाएंगे, इच्छा पूर्ति के लिए ही अपने हाथ की रेखाएं दिखाएंगे, ज्योतिष के पास जाएंगे, कैसे कैसे नग पहनेंगे, क्या क्या क्रियाएं करेंगे। और परमात्मा को मानना भी मुझे ऐसा लगने लगा कि डर है तो परमात्मा को मान रहे हैं, बस आस्था नहीं है, समर्पण नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। तो मैंने जैसे अभी बताया ना कि अभी 7 तारीख को रविवार है और पूर्णिमा है, तो श्राद्ध शुरू होंगे। तो एक प्रथा चली आ रही है पुरानी। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी को मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगती तो ना माने, जैसे आपके विचार, जैसा आपको ठीक लगे वो करें। जो मेरे विचारों से, मेरे शब्दों से यूं मानते हैं कि गुरुजी ठीक कह रहे हैं, तो वो अनुसरण करें और माने, कोई भी परेशानी नहीं आएगी।
और मैं किसी को ये विवश थोड़ी ना कर रहा हूं, ना कोई कर सकता कि आप ऐसा ही करो, आपकी जैसी इच्छा आप वैसा करेंगे। तो मैंने कहा जिस तिथि को हमारे परिवार का कोई भी सदस्य शरीर त्याग गया, देह त्याग गया, मान लिया वो द्वादशी को, त्रयोदशी को, चतुर्थी को, पंचमी को, पूर्णिमा को या अमावस्या को, कभी भी, तो उसी दिन हम उनका श्राद्ध मनाते हैं, उनकी याद में। मेरा विवेक, मेरी अंतर चेतना तो ये कहती है कि उनकी याद में श्राद्ध मनाया जाए। और कैसे मनाया जाए अभी बात होगी, पर लोग इसको कैसे मनाते हैं, उनके नाम का कोई भी भोज तैयार करते हैं, भोग, ज़्यादातर रोटियों के टुकड़े करेंगे बहुत सारे, फिर उस पर खीर कुछ भी पकवान रखेंगे, और कहीं भी छत पे या मंडेर पे रखते हैं कि कौवे इसको खाने आए। और यूं कहते हैं कि भाई इस दिन जो हमारा कोई भी शरीर त्याग गया था परिवार का, वो आत्मा भोग लेने आती है। मान लिया कि इसका मतलब आपको ये पता है कि भटक रहे हैं। एक तो ये बात, अगर मुक्त हुए और उन्हें एक ये कहते हैं कि इस तरफ आत्मा एक देह त्याग करती है और दूसरी देह धारण करती है, एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण करती है। अब मान लिया एक इंसान देह त्याग कर गया था और उसने दूसरा शरीर धारण कर लिया, तो वो आत्मा कैसे आएगी? इस बात को सोचेंगे सभी को सोचना है इस बात के बारे में। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये डर कि कभी यूं ना हो जाए, हमारी संस्था में बहुत सारे जुड़े हुए लोग, जो मैं रास्ता बता रहा हूँ उस पर चले, कोई परेशानी नहीं। आगे आने वाली पीढ़ियां इन बात को ना माने और दिमाग में डर बैठा रहे, कभी ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कुछ नहीं होगा आपको। ये ऐसी क्रियाएं, ये ऐसी चल रही परंपराएं, कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो चलते चलते एक दिन पाखंड का रूप धारण कर लेती हैं। आपके पूर्वज, आपके भाई, आपकी माँ, आपके पिताजी, आपके दादाजी, ताऊ, चाचा, कोई भी जिनके आप श्राद्ध निकाल रहे हैं, अगर आपको करना ही है, अगर उनमें आपकी इतनी श्रद्धा है, तो श्राद्ध क्या, कहीं भी भवन का निर्माण करवाइए, किसी मंदिर में, आपके स्कूलों में बच्चे शिक्षा पा रहे हैं, वहां पे किसी भी चीज की जरूरत है, कहीं छत टपक रही हैं, गेट खराब हैं, दरवाजे खराब हैं, उनके नाम से पंखे लगवा दीजिए। बच्चों के जहाँ पढ़ते हैं पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे प्याऊ लगवा दीजिए उनके नाम से। वृद्धाश्रम में ऐसे बच्चे, ऐसे वृद्धाश्रम तो बहुत सारे हैं जहाँ बहुत कुछ खाने को मिलता है, ऐसे भी वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम, जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया, अभी बहुत सारे हैं जहाँ पर पूरी तरह से उनकी सेवा पानी नहीं होती। वहाँ पे जाएं, भोजन की व्यवस्था करें उनके नाम से, अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम करें, कपड़ों का इंतजाम करें उनके नाम से। और मैं सभी को एक बात जरूर कहूँगा कि जो ये श्राद्ध चलेंगे, उनके नाम से 1 2 3 4 5 कितने भी पेड़ चाहें, जगह है तो वो लगाएं उनके नाम से हर साल। तो ये काम करे तो अच्छा है। भय, इंसान जब जिंदा है तो कोई भी बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, एक दूसरे को मारने को दौड़ रहे लोग। 4 दिन की जिंदगी है और एक दूसरे को मारने पे दौड़ रहे लोग। और जैसे ही शरीर छोड़ा, भय, जिंदा था तो भय नहीं, शरीर छोड़ा तो भय बैठ गया। अब यहीं से बात शुरू हो जाती है। जैसे शरीर छोड़ा,
सारे कपड़े जिस चारपाई पे लेटा था वो, इसके वस्त्र निकालो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, कोई नहीं पहनेगा। शमशान में ले जाके डाल देते हैं अच्छे अच्छे वस्त्र। हमारे माँ बाप भाई बहन कोई भी बड़े बुजुर्ग पत्नी पहले गुजर जाए तो कोई भी बड़े वस्त्र नहीं पहनेंगे, बिस्तर दान कर देंगे, पर ज्वेलरी नहीं दान करेंगे। ज्वेलरी निकाल के नहीं फेंकेंगे। क्या उसका मोह ज्वेलरी में नहीं था जो रोज पहन रहे थे? गले में पहनते हैं, नाक में पहन रहे, कान में पहन रहे, हाथों में सोने के कड़े हो चाहे, वो क्यों नहीं फेंकते? तो यहां पे एक तो भय भी है और एक लोभ भी है, दोनों बातें हैं। तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? अब आप यही देखना है कि ज्वेलरी से जब आपको प्रॉब्लम नहीं घट रही तो उन कपड़ों से क्या हो रहा था? तो इसी प्रकार का भय आपको ऐसी ऐसी क्रियाएं कराने पे मजबूर कर रहा है। परमात्मा को जो आपके शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान है, इसको अच्छी तरह से जागृत रखें, इसकी डोर उससे बांध करके रखें, अच्छे विवेक से काम लें। और जो मैंने बताया ना, उनके नाम पे कहीं भी पुण्य में लगाएं पैसा, उनके नाम से लगाएं, पत्थर लगवा दे, चाहे पेड़ पौधे लगाएं, मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं, पर इससे बचें। एक वो लिखा है ना कबीर साहब ने, जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरा बाप पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। ये हकीकत है। एक कौवे में बढ़ के बाप आएंगे हमारे। तो ऐसी चल रही परंपराओं से बचें। और कोई भी परिवार के सदस्य भटक रहे हैं, आपको नींद में परेशान कर रहे हैं, बार बार दिखते हैं, वस्त्र मांगते हैं, भोजन मांगते हैं, और आपने बार बार पिंड दान कराए, अनुष्ठान कराए, हवन यज्ञ कराए, पाठ कराए, पर वो बार बार परेशान कर रहे हैं, तो सिद्ध पीठ और ये अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से मिलें, संपर्क करें, एक मुक्ति का रास्ता। कोई लंबा चौड़ा विषय नहीं है यहां पे। ऐसी परेशानी अगर हो रही है और भय में आप ये काम कर रहे हैं, तो यहां भी ये निदान मिलेगा, मुक्ति का एक रास्ता है, संपर्क करें। और अभी एक इससे अलग एक मैं आपको सूचना दे रहा हूं। अब की बार जो श्राद्ध शुरू होंगे, श्राद्ध के पहले दिन ही, जैसे ही स्थान पे मासिक हवन होता है पहले रविवार को, तो अब की बार पूर्णिमा है रविवार को, तो सोमेश्वर भगवान का यज्ञ होगा पूर्णिमा को, और सभी साधक इस यज्ञ में जरूर पधारेंगे और उस परमात्मा की कृपा के पात्र बनेंगे। यज्ञ में आहुतियां अर्पित करके और बड़े समर्पित भाव से आया करें। और देखो, मेरी बातें बुरी जरूर लगती हैं, पर देखो, जब समर्पण नहीं है तो सिद्ध पीठ में आने का कोई फायदा भी नहीं है। परमात्मा को अपनी आत्मा से जोड़ के रखें। यहाँ पे आपको ये समझाया जाता है, बताया जाता है, जहाँ तक होता है कष्टों के निवारण की बात होती है, तो यज्ञ में जरूर आया करें। और जो नज़दीक हैं लोग, 50-40 किलोमीटर के दायरे में आने जाने की अच्छी सुविधाएं हैं, तो रविवार को दरबार लगता है, खासकर जो हमारे नज़दीक हैं वो तो जरूर आया करें ना भाई। इन बातों पे सभी को ध्यान देना है। और मैंने जो आपको समझाया, आपको ये बातें कैसे लगी, तो ध्यान देंगे। और मत अंधविश्वास में नहीं जाना। आपको भय तो कुछ कुछ करवा रहा ना हमें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं तो उसकी कृपा में जिए, उसी ने हमें बनाया है। जब हम उसकी शरण में हैं तो फिर दिक्कत किस बात की है, यही सोचना है। और दूसरी बात,
अब श्राद्ध चलेंगे, कपड़े नहीं लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप चाहे कोई शुभ कार्य करें या ना करें, वो आपकी मर्जी। पर अगर आपको ये अनहोनी होने की आशंका है ना, तो मिले, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सभी दिन भगवान के हैं। अब श्राद्धों में आपकी लॉटरी निकल गई, कार निकलाई तो ले लेंगे, बच्चा हो गया तो कोई अपशगुन नहीं, फ्री में कहीं से कुछ आ जाए अपशगुन नहीं। तो क्यों वहम और पाखंड के शिकार हैं आप? आत्म शक्ति को मजबूत करके जिए, परमात्मा की शरण में रहें और उसकी कृपा के पात्र बने। तो मुझे आपको ये एक छोटा संदेश था कि हम लोगों को ऐसी बेकार की परंपराओं से बचाएं। जिसका दिल करे वो ऐसे करे। मेरा फर्ज है आपको जागृत करना, समझाना, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम, सभी को बार बार वंदन प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम।